Would electrical plus computer science be a good combo, or computer science plus maths for quant role? I am in a tier 3 college now in third year. If I started preparing for HFTs. Hi all, this is me Karan. So after a long time, I am gonna record this question answer session. So इसमें मैं काफ़ी सारे questions को answer करने का try करूँगा. I have taken all these questions from my comment section, जिसमें लोगों ने different type के question पूछे हैं. And most of the questions are around tier 3 college या फिर किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आंसर करने का ट्राई करूंगा. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, डू टियर 3 कॉलेज गाइज हैव अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू कंपनीज फॉर क्वांट रोल और आर ओनली IITians हायर्ड. सो क्वेश्चन का मतलब है कि जो क्वांट रोल्स होते हैं उनके लिए कंपनीज IITians को ही प्रीफर करती हैं या फिर नॉर्मल कॉलेज से होने के बाद भी अपन उधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. सो अगर मैं एक सिंगल वर्ड में इसका आंसर करूं तो नो, यू कैन नॉट गो. लेकिन जितनी भी क्वांट फर्म्स होती हैं उनमें केवल क्वांट रोल्स ही नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराउंड, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो. एंड अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, यानी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कोर कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अगर अच्छे से आते हैं एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में आप अच्छे हो, तो आप इजीली उन सारे रोल्स को टारगेट कर सकते हो एंड क्रैक कर सकते हो. सो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ क्वांट रोल के लिए, तो बड़ी फर्म्स में जाना बहुत मुश्किल है नहीं है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल को टारगेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो आई होप आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How to identify memory issues occur in production means which code path is creating issue. So the thing is कि अगर आप किसी भी C++ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बहुत बार आप पाओगे कि मेमोरी इश्यूज प्रोजेक्ट में आना बहुत कॉमन होते हैं. एंड ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि प्रोग्रामर मेमोरी को मैनेज करने के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होता है. तो बहुत बार क्या होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से आप बहुत बार मेमोरी को डिलीट करना भूल जाते हो करेक्ट वे में, या फिर आप डबल डिलीट कर देते हो. तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगती हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि इनको फिगर आउट कैसे करना है एंड कैसे इनको रिजॉल्व करना है. एंड इसके लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं. फॉर एग्जांपल कि आप एसॉन यूज़ कर सकते हो या फिर वेल ग्राइंड यूज़ कर सकते हो. ये टूल्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे हमारे सिस्टम में मेमोरी लीक हो रही है या फिर कहाँ पे हम डबल डिलीट परफॉर्म कर रहे हैं. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारे टूल्स हमें बता देते हैं. लेकिन इन टूल्स को यूज़ कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें इन टूल्स को अवॉइड करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट हमें जब हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं उसी टाइम पे मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में जो मेमोरी लीक्स वगैरह हैं या फिर डबल डिलीट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो. सो अभी अगर मैं मूव करूँ अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन है कि वुड इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर साइंस बी अ गुड कॉम्बो और कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स फॉर क्वांट रोल. सो अगर इसका एक सिंगल वर्ड में मैं आंसर करूं तो यू गो फॉर कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स. बिकॉज आप जब क्वांट रोल्स को टारगेट करते हो तो क्वांट रोल्स में जनरली देखा गया है कि जो आपका मैथमेटिकल स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट अगर हम वहीं पे बात करें कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है, यानी कि इंटरनली हार्डवेयर किस तरह से काम करता है, तो वो बहुत हैंडी हो सकता है. तो मैं 2 लाइन्स में इसका आंसर करने का ट्राई करूँगा अब कि अगर आपका मोटिव है कि आपको क्वांट रोल में जाना है तो आपको कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स प्रीफर करना चाहिए. एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल तो आपको लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो आई होप आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है. आई एम इन अ टियर 3 कॉलेज नाउ इन थर्ड ईयर. If I started preparing for HFTs, is it possible for me to get a job in future or should I choose a different path? तो इसका आंसर ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है. सो एक्चुअली क्या है कि आपका जो मोटिव है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स को टारगेट करना है. तो अभी के लिए मैं बोलूँगा कि आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के लिए प्रिपेयर करो जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से. क्योंकि होगा क्या कि जब आप इन फर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो इन फर्म्स का जो प्रिपरेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू की जो नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं. तो जब आप इन फर्म्स को टारगेट कर रहे हो तो इवेंचुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जो बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स हैं उनको भी एक तरह से
टारगेट कर पा रहे हो, यानी कि उनकी आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी एडवांस लेवल की आपको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। तो अगर आप इन फर्म्स को टारगेट कर रहे हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड जो नॉर्मल फर्म्स हैं आप उनको ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो अभी मैं बोलूँगा कि आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के लिए प्रिपेयर करो, एंड उसी के साथ साथ में आपकी जो नॉर्मल फर्म्स की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिनका मैंने आंसर करने का ट्राई किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू।